नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में आपकी जो लास्ट यूनिट है सेंट्रल फोर्स, उसके अंतर्गत आज आप पढ़ने वाले हैं क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्बिट। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था बाउंड और अनबाउंड ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है जी। और इसके बाद स्टेबल और नॉन स्टेबल ऑर्बिट भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो ये क्लोज्ड और ओपन ऑर्बिट के बारे में आइए समझते हैं। उन दोनों ऑर्बिट्स को आपने अच्छे से समझा होगा। तो देखो, क्लोज्ड ऑर्बिट एक तरीके से बाउंड ऑर्बिट से रिलेटेड है और स्टेबल ऑर्बिट से रिलेटेड है। तो बाउंड और स्टेबल को ध्यान में रखो, तब क्लोज्ड पढ़ो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाउंड कैसा होता है, इस तरीके वाला, ठीक है। और यही स्टेबल है और यही क्लोज्ड है। थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है बस कहने का, बस, है ना, बाकी चीज़ें सेम है। तो द ऑर्बिट, ऐसा ऑर्बिट इन विच जिसमें मोशन ऑफ बॉडी की जो मोशन है ना, मान लो ये है बॉडी, इसमें मोशन जो कर रही है वो क्या करती है, मोशन, बॉडी की मोशन क्या बनाती है, एक क्लोज्ड कर्व बना देती है। देखो कहने का तरीका ही तो अलग है, बाकी बाउंड ऑर्बिट की ही बात है, स्टेबल ऑर्बिट की ही बात है। तो यानी ऐसा ऑर्बिट जिसमें मोशन जो है बॉडी की वो इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से नहीं होती कि एक ओपन कर्व है ये, बल्कि इस तरीके से होती है। क्या बना देती है, एक क्लोज्ड कर्व बना देती है। तो बना देती है एक क्लोज्ड कर्व, क्लियर है। और साथ में द बॉडी रिटर्न्स, बॉडी वापस लौटती है। देखो कैसे, जैसे बॉडी यहाँ है तो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के बाद बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी, क्लियर है। तो एक कंडीशन ये भी है, तो लिखा है एंड द बॉडी रिटर्न्स, लौट जाती है दोबारा टू इट्स इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन में, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, है ना, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर पूरा करने के बाद वो दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। जैसे बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, तो देखो एक पूरा चक्कर, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद, है ना, अपनी इनिशियल पोजीशन में जहाँ पे पहले थी वहीं आ जाती है। और आगे लिखा है अराउंड द सेंटर, सेंटर के चारों ओर। जैसे यहाँ पे सन है तो सन के चारों ओर, है ना, क्लियर है। तो सेंटर के चारों ओर, ठीक है, मोशन हो रही है। तो एक चक्कर फाइनाइट टाइम इंटरवल में पूरा करके इनिशियल पोजीशन में लौट आती है बॉडी, ठीक है। तो ऐसा ऑर्बिट समझे जिसमें बॉडी की मोशन क्या बनाती हो, क्लोज्ड कर्व बनाती हो, बंद वक्र। और साथ में बॉडी एक चक्कर पूरा करके, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करके अपनी इनिशियल पोजीशन में लौट आती हो। तो ऐसा ऑर्बिट क्या कहलाता है, लिखा है इज नोन एज क्लोज्ड ऑर्बिट, ठीक है। देखो कहने का तरीका अलग है, बाकी ये बाउंड ऑर्बिट ही तो है, स्टेबल ऑर्बिट ही तो है, तो कहने का तरीका अलग है बस, है ना। कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है ना। और देखो ये चीज़ तो हर जगह सेम है, आपने देखा बाउंड वाले में भी, स्टेबल वाले में भी, और यहाँ पर भी, कि टोटल एनर्जी जो है ना ऑर्बिटिंग बॉडी की वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। जब बाउंड में कहा था तो यहाँ बाउंड लिख दिया था, जब स्टेबल में कहा तो यहाँ स्टेबल लिख दिया था। अब क्लोज्ड में कह रहे हैं तो क्लोज्ड ऑर्बिट में कैसी हो जाएगी, निगेटिव। तो समझ रहे हो ना, तीनों चीज़ें एक ही हैं लगभग। एग्जाम्पल में देखो, बाउंड की बात करी हो चाहे स्टेबल की बात की हो, एग्जाम्पल यही रहे, है ना। क्लोज्ड के भी एग्जाम्पल यही रहेंगे। सर्कुलर ऑर्बिट इस तरीके से होता है तो क्लोज्ड तो है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरीके से होता है, क्लोज्ड तो है। तो सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड ऑर्बिट। क्लोज्ड ऑर्बिट के ये भी, है ना, एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है आपको ये बातें। और देखो जब सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात आई, जिक्र आया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो बात मैंने सर्कुलर और इलिप्टिकल आने पर पहले की डेफिनेशंस में की थी, चाहे वो स्टेबल वाली हो, है ना, और चाहे वो बाउंडेड वाली हो, ठीक है, वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ। देखो, तो इन ए सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, द बॉडी रिमेन्स एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो बॉडी है ना कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे रहती है। हर जगह डिस्टेंस क्या रहेगी, हर जगह सेम, ठीक है। ये वाली बात पहले ही बता चुका हूँ मैं, क्लियर है। जबकि इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में डिस्टेंस देखो पास में है तो घटती है, दूर जाता है तो बढ़ती है, लेकिन जो शेप है ऑर्बिट की वो सेम रहती है।
है ना, लेकिन एक रेंज में डिस्टेंस वैरी होती रहती है, ये बात पहले बताई थी। तो व्हाइल इन एनी इलिप्टिकल ऑर्बिट द डिस्टेंस वेरीज विद इन ए स्पेसिफिक रेंज। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले 2 बार बता चुका हूँ यही बात। बट शेप ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। अब एक नई बात यहाँ पे है क्लोज ऑर्बिट में कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना और जो एनर्जी है बॉडी की, ऑर्बिटिंग बॉडी की, वो कैसी रहती है यहाँ पे, कंजर्व रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपने क्या पढ़ा, क्लोज ऑर्बिट। इसके बाद चलते हैं ओपन ऑर्बिट की ओर, ठीक है। चलना क्या, इसी में करेक्शन कर देता हूँ मैं, है ना, जहाँ जहाँ जो चेंज होना है वो बता देता हूँ बस, ठीक है। दोबारा क्या लिखूँ, है ना, कर लोगे ना, ठीक है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, ओपन ऑर्बिट हो जाएगी। और देखो भाई सारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ आ रहा था द ऑर्बिट इन विच मोशन ऑफ बॉडी, है ना, कैसी क्या फॉर्म करती है, फॉर्म से क्लोज करो था, तो अब क्या आ जाएगा, डज नॉट फॉर्म। जो जो चेंज हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ रेड से, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा, तो जो बॉडी है, बॉडी की मोशन है वो क्लोज करो फॉर्म नहीं करती अब। एंड द बॉडी, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डज नॉट रिटर्न, और बॉडी नहीं लौट पाती है, ठीक है, टू द इनिशियल पोजिशन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक पूरा चक्कर करने के बाद दोबारा वापस नहीं लौट पाती पुरानी स्थिति में, ठीक है। अराउंड द सेंटर, सेंटर के चारों ओर, है ना, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके। तो इस प्रकार की जो ऑर्बिट है ना, इसे आप कहते हो ओपन ऑर्बिट, ठीक। और देखो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, खुद पता है आपको, है ना, क्या आएगी, इज आइदर 0 और पॉजिटिव, याद है ना, क्लियर है। ओपन ऑर्बिट में कैसी हो जाएगी, 0 या पॉजिटिव, ठीक है, जिस प्रकार से अनबाउंडेड में था, है ना, जिस प्रकार से नॉन स्टेबल में था, ठीक उसी प्रकार से है मामला। और सर्कुलर की जगह बताओ खुद आप क्या आएगा, सर्कुलर तो बाउंड है या क्लोज्ड है या स्टेबल है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पैराबोलिक, है ना। उनके एग्जाम्पल जो थे वही इनके हो जाएंगे, यानी जो अनबाउंड का और नॉन स्टेबल का था वही इनका हो जाएगा। तो पैराबोलिक, है ना, और हाइपरबोलिक ऑर्बिट आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन ऑर्बिट, है ना। यहाँ भी क्या आएगा, ओपन, क्लियर है। और ये वाली चीज़ें यहाँ पे तो आएंगी नहीं, ठीक है। तो ये लाइन तो दोबारा लिखी जाएगी, और वो लाइन क्या है आपको याद होगी अब तो, बार बार वही लिख रहे हैं। वही लाइन किस में लिखी थी, अनबाउंड में, है ना, और वही लाइन लिखी होगी आपने नॉन स्टेबल में। लाइन क्या है कि इन, यहाँ पे तो क्या है, ओपन, आप लिखेंगे इन ओपन ऑर्बिट, ठीक है। द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है किस किस के बीच की, बिटवीन, है ना, सेंटर और बॉडी के बीच की, तो बिटवीन बॉडी एंड सेंटर मैंने बताया था, है ना, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है, या तो बढ़ती है या घटती है। तो क्या आएगा, इंक्रीजेस, ठीक है भाई। जब पास आता है तो घटती है, और जब दूर जाता है, जब पास आ रहा है तो घट रही है ना, और जब दूर जा रहा है तो बढ़ रही है। तो एंड या और करके लिख दो, और डिक्रीजेस, ठीक है। यह सेंटेंस वही लिखियो जो उन दोनों में लिखवाया था, ठीक है। तो ओपन ऑर्बिट में जो डिस्टेंस है बॉडी और सेंटर के बीच की, वो बढ़ती है ना, और घटती भी है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, इन ओपन ऑर्बिट। ओपन ऑर्बिट में यहाँ भी अपोजिट हो जाएगा, रिमेन्स की जगह क्या आ जाएगा, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड, है ना। एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है किसमें, ओपन ऑर्बिट में। बात समझ में आ गई आपको। तो सारी बातें ओपन ऑर्बिट में वही हैं, है ना। ऐसे कह दो कि क्लोज्ड के अपोजिट है, ऐसे समझ लो, या अनबाउंड और नॉन स्टेबल के जैसे ही चीज़ें हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहला क्या था, बाउंड एंड अनबाउंड ऑर्बिट। दूसरा क्या था,
स्टेबल एंड नॉन स्टेबल ऑर्बिट, और तीसरा है क्लोज एंड ओपन ऑर्बिट। ठीक है, एक दूसरे से लिंक करके इन्हें आप जिस तरीके से मैंने समझाया अच्छे से समझ के इन्हें तैयार कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।